नमस्कार, मैं सागर कश्यप, कैमरामैन अमन कुमार के साथ आप देख रहे हैं BR24 न्यूज़। आज हम लोग पुनः कचहरी चौक के समीप आए हुए हैं, जहां पे पिछले 15 दिनों से CPI के द्वारा गढ़ी टेंडर को रद्द करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप हमारे पिछले वीडियो में भी देखा कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने पुतला दहन किया, मगर इनके पास आज तक ज़िले का ना ही एक विधायक ना ही किसी प्रशासन का आदमी इनसे मिलने के लिए आया है। इसी बीच आज पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी इनके इस मांग को समर्थन के लिए आज यहां पे आए हुए हैं। आगे देखते हैं वीडियो में संदीप सौरभ जी क्या कहते हैं। गढ़ी डैम में विस्थापित परिवारों के मुआवजे और अन्य मांगों के साथ पिछले 15 दिनों से जमुई के इस अम्बेडकर चौक पर चल रहे धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे भाजपा माले के जिला सचिव कांग्रेस शंभू शरण सिंह जी, माले के युवा नेता कांग्रेस बाबू साहब, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव मनोज कुमार पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित खेग्रामस के जिला संयोजक वासुदेव जी, जिला कमेटी के साथी जयराम जी, रमेश यादव जी और विस्थापित किसानों के संघर्ष के संयोजक मोहम्मद कयूम अंसारी जी समेत तमाम विस्थापित किसानों को, माताओं बहनों को इस चौक चौराहे पर जो लोग भी इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों को, अखिल भारतीय किसान महासभा और भाजपा माले के तमाम नेताओं को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। पिछले 50 साल से आपके साथ गलत हो रहा है। 5 दशक हो गए और सरकार ने विकास के वायदे के साथ जो गढ़ी डैम बनाया और इस वायदे के साथ बनाया कि उसके चलते जो लोग विस्थापित होंगे न केवल उनको मुआवजा मिलेगा बल्कि सभी के परिवारों से एक एक लोगों को नौकरी भी मिलेगी। ये 50 साल हो गए। 50 साल के अंदर गंगा में न जाने कितनी पानी बह गई होगी, लेकिन गरीबों को इंसाफ नहीं मिला। सरकारें कहती हैं कि विकास हो रहा है, इतने इलाकों में हमने पानी पहुंचा दिया, लेकिन उस विकास की कीमत कौन लोग चुका रहे हैं, ये हम लोग को जानना चाहिए। गढ़ी डैम बनने से तमाम इलाकों में तो पानी गए, लेकिन जिनकी छाती पर वो डैम बना, जिनके घरों को खत्म कर दिया गया, जिनके बाग बगीचे, जिनके खेत खलिहानों को खत्म किया गया, उस कालीन धरना चल रहा है, इसको लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि पिछले 5 दशक से लगातार 456 किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और किसानों की बहुत जायज़ मांग है। जो शुरुआत में सरकार ने डैम बनाते समय कहा कि हम आपके विस्थापन के बाद आपको मुआवजा देंगे और ये भी कहा कि आपके परिवार से एक एक लोगों को नौकरी मिलेगी, और आज तक परिवारों को न तो विस्थापन का मुआवजा मिला है न तो नौकरी मिली है, और कुछ लोगों को अगर मिला भी है तो उसका कोई रिकॉर्ड सरकार हम लोग को नहीं दिखा रही है, तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए एक तो मांग हमारी बहुत साफ है कि आज के समय में, आज के दर पे, जो आज का रेट होता है उस रेट पे सरकार सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा दे। उनको नौकरी देने का आपने वायदा किया था, तो परिवार से एक एक व्यक्तियों को नौकरी दे, क्योंकि किसी को उनकी ज़मीन से काट देना, घर का खलिहान से काट देना, खेत से काट देना, उनको अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो वो भूखमरी का ही शिकार होंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से उस जलाशय में जो लंबे समय से किसान मछली मार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसको प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति को टेंडर के माध्यम से दे दिया, और 3040 एकड़ की ज़मीन है, उस पर जलाशय बना हुआ है, उसको केवल 6,22,000 में दे दिया गया। तो ये तो हमें लगता है कि सरासर इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। तो इसलिए इस पूरे प्रक्रिया में एक ठोस जांच और तत्काल किसानों को मुआवजा, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और जो विस्थापित के बाद जिनको जहां पर बसाया गया है
उस इलाके में जो कॉलोनी नंबर 1 कॉलोनी नंबर 2 है, वहाँ पे उनके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतज़ाम सरकार करवाए। वहाँ पे पानी का इंतज़ाम करवाए, रोड का इंतज़ाम करवाए, बिजली का कनेक्शन ठीक करवाए, वहाँ बच्चों के लिए स्कूल ढंग का हो, वहाँ पे अस्पताल ढंग का हो। तो ये तमाम मांग हम लोग सरकार से रख रहे हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले इसको मजबूती से उठाएगी। अभी महागठबंधन की सरकार है और सरकार में आप एज ए विधायक के रूप में हैं। लगातार इन लोगों आज 15 दिन हो चुका है, लेकिन कोई सुधि लेने नहीं आया। आज आप आए तो क्या लगता है, क्या फायदा मिलेगा इन लोगों को? हम सरकार का प्रतिनिधि बन के यहाँ नहीं आए, हम यहाँ पर आंदोलन कर्मियों का, जो आंदोलनकारी हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और इनके संघर्ष में शामिल होने के लिए आए। चूँकि अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए पूरे मामले को समझने और समझ करके सरकार के सामने इसको ले जा करके इसको क्लिंच कराने के लिए इस उद्देश्य से हम आए। हम लोग सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन भाकपा माले सरकार में एक तरह से है भी और नहीं भी है, क्योंकि हम कैबिनेट में नहीं हैं और सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। तो हमने अपनी भूमिका यही चुनी है कि जो जन आंदोलन होंगे इस बीच में, तो जन आंदोलनों के आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे, यानी सरकार और संघर्ष के बीच में, आंदोलन के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। तो हम लोग उसी भूमिका में हैं, इनकी मांग को लेकर के हम सरकार तक जाएंगे। अभी यहाँ तक ना उनको देखिए, जिस गठबंधन के वो सांसद हैं चिराग पासवान जी, उस गठबंधन में जनता के मुद्दे नहीं है, कहीं भी नहीं। आप 10 साल का एनडीए सरकार का, बीजेपी सरकार का कार्यकाल उठा के देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ प्रचार में दिख जाएंगे। प्रचार में जैसे आपको दिख रहा हो कि पूरे बिहार में 2022 तक एक भी पक्का मकान, एक भी कच्चा मकान नहीं बचेगा, ये प्रचार में चल रहा है। 22 तक, 22 का 23 खत्म हो गया, 24 आ गया, आप गिनती कर लीजिए कितने कच्चे मकान बने हुए हैं। बल्कि 2017 के बाद से एक भी गरीब का इंदिरा आवास में नाम जोड़ा नहीं गया, लेकिन प्रचार तंत्र उनके हाथ में। तो कह रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई पूरे घर, हर घर में हमने पेयजल पहुंचा दिया, जबकि हकीकत है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में 98 खर्च आज तक नहीं हुआ है। लेकिन पटना रेलवे स्टेशन के बाहर जाइए तो बड़ा सा आलीशान होर्डिंग लगा हुआ है कि हर घर तक हमने पानी पहुंचा दिया। तो जनता के मुद्दों से कभी मामला उनका नहीं बना हुआ है। वो सिर्फ धार्मिक उन्माद, धार्मिक कर्मकांड, मीडिया मैनेजमेंट, ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को डराना और सिर्फ विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहना, जैसे विपक्ष ही देश चला रही है। तो सरकार की वो पॉलिसी उनकी है, वैसे ही उनको सरकार चलाना है। इतना बड़ा आंदोलन अगर बिहार के अलावा आप कहीं और हो, आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ भाजपा की सरकार है। एक भी आंदोलन इस तरह का अगर वहाँ सरकार के खिलाफ अगर चल गया तो अगले दिन घर से बुलडोजर तोड़ दिया जाएगा नेताओं का और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। ये भी देश के अंदर हो रहा है। तो कम से कम बिहार की वो हवा नहीं है। बिहार देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला राज्य रहा है। देश के लोकतंत्र पर जब भी संकट आया, बिहार खड़ा हुआ है। तो इस बार भी बिहार में जितने इस तरह के आंदोलन है वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले, हम लोग तो यही मानते हैं। परिचय बता दीजिए। संदीप सौरभ, भाकपा माले, पालीगंज विधायक। ठीक है, इसके बाद भी जो है न ही आप लोग महागठबंधन के लोग यहाँ आए हैं अभी तक कुछ नहीं लेने के लिए, न ही कोई, न जदयू का आए, न ही अन्य पार्टी के लोग आए, और न ही गरीब के लिए चिल्ला रहे हैं। ये वही तो हमने कहा कि हम महागठबंधन की जो सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम नहीं आए हैं। हम आए हैं भाकपा माले के एक विधायक के रूप में और इनके संघर्ष को और मजबूती देने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए आए। तो हम ले जाकर के सदन में इनको रखेंगे। बाकी सही बात है कि यहाँ का जिला प्रशासन और तमाम पार्टियों का तो समर्थन मेरे ख्याल से लोग देकर के गए हैं, अलग अलग पार्टियों के। कांग्रेस का है, तो कांग्रेस, CPI, CPM, बाकी पार्टियाँ तो यहाँ पे आकर के समर्थन दी हैं। लेकिन सवाल है कि समर्थन का सिर्फ मामला नहीं है, मामला है कि बिहार का ये मुद्दा कैसे बने। एक इलाके का मामला नहीं है। अगर आप 456 किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये पूरे बिहार का सवाल है और सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की पॉलिसी कैसे चल रही है बिहार के अंदर। कि आपने कोई एग्रीमेंट कर दिया, उस एग्रीमेंट पे आप पालन नहीं कर रहे, उस पर आप चल नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको तो हम लोग उठाएंगे। अभी आपने कहा कि हनुमान, कौन है जम्मू का हनुमान? आप लोग जानते हैं कि यहाँ के जो सांसद आपके हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। भले ही मोदी जी उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दें, भले ही मोदी जी उनके आदरणीय पिताजी का जो फोटो है उनको आवास से निकाल करके बाहर फेंक दे, घर खाली करा देवे, लेकिन तब भी वो हनुमान बने हुए हैं।
तो ये तो उनकी अपनी इच्छा है। उन तो अपना कुछ कुछ कहते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। सांसद महोदय